प्रियंका जी, आज प्रेस वार्ता करने का पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा माई बहन मान योजना का शुभारंभ बिहार में कर दिया गया है। बिहार के प्रत्येक जिलों में माताओं और बहनों को माई बहन मान योजना के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बक्सर में भी पत्रकार वार्ता कर महिलाओं को इस बारे में अवगत कराया गया कि माई बहन मान योजना क्या है, और बहुत ही उत्साह के साथ महिलाएं इस योजना के साथ जुड़ रही हैं। अच्छा, ये योजना कब से शुरू हो जाएगी? कि सरकार बनने के बाद, जिस प्रकार से झारखंड में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद प्राथमिकता पे पहले माह से ही महिलाओं को मैया सम्मान योजना के नाम से उस राज्य में योजना चलती है। मैया सम्मान की किस्तें पहले माह से ही महिलाओं के खाते में जाने लगी। उसी प्रकार से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहले माह से ही प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की दर से हर महीने माई बहन मान योजना का कार्य शुरू हो जाएगा। रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों फ्री में पैसा दिया जा रहा है? नहीं, फ्री में पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये इसीलिए दिया जा रहा है, 2500 रुपये से किसी का घर परिवार सब कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन ये एक ऐसा सहयोग है जिससे महिलाएं आगे निकलकर अपनी छोटी जरूरतों को पूरा करके और आगे रोजगार का नया सृजन कर सकती हैं। इससे आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। और कोई हम 2500 की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो 400 रुपये में ही ये कर दे रही है। निश्चित रूप से बिहार सरकार तो पूरी तरह से महिलाओं को ठगने का काम करती है। जिस प्रकार से आज भी वृद्ध महिलाओं को और विधवा महिलाओं को 400 रुपये महीना बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है, निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक घटना है। कम से कम वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करना चाहिए। विधवा पेंशन को भी बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करना चाहिए। कम से कम एक छोटी सी जरूरत तो आपकी योजना से पूरी हो सके। ऐसी योजना में 400 रुपये मिलने का क्या फायदा कि उसको निकालने जाने में ही उतना पैसा खर्च हो जाए। तो निश्चित रूप से ये बिहार में महिलाओं को ठगने का काम अभी सरकार द्वारा किया गया है, और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनने पे महिलाओं को उनका मान सम्मान और महिलाओं के लिए अनेक सारी योजनाएं महागठबंधन की सरकार लेके आएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी का तो दावा है, मंच से भी बोलते हैं कि बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार में महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान बढ़ा है। जीविका उसका ताज़ा उदाहरण है। कई करोड़ों महिलाएं जो है रोजगार से जुड़ गई हैं। जीविका के तहत आज महिलाएं कर्ज के बोझ तले दबती जा रही हैं। जीविका से लिए गए कर्ज आज महिलाएं चुका नहीं पा रही हैं। नीतीश कुमार जी के सारे वादे बिल्कुल खोखले हैं। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से महिलाओं को लगातार हर सभा में और हर जगह कार्यक्रमों में अपमानित करते आ रहे हैं, नीतीश कुमार के मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात शोभा नहीं देती है। लेकिन इसको भी लेकर बड़ा सियासत है, और कहा जा रहा है कि जो माई बहन योजना धरातल पर उतरेगी नहीं, बस चुनावी जुमला है। नहीं, चुनावी जुमला किस आधार पे आप कह सकते हैं? झारखंड में भी यही विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये चुनावी जुमला है। हिमाचल में भी जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा प्रचार किया गया कि ये जुमला है। आज हिमाचल में लगातार 1500 रुपये प्रति माह की दर से महिलाओं को मिल रहा है। आप कर्नाटका में चले जाइए, कर्नाटक में भी 2000 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिल रहा है। कर्नाटक में भी विपक्ष के द्वारा ये प्रचार किया गया। तो ये लोग कोई भी योजना जिससे डायरेक्ट किसी को लाभ होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के लोग, विपक्ष के लोग, उसको गलत ही दुष्प्रचार उसका करते हैं। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। निश्चित रूप से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और माई बहन मान योजना का लाभ बिहार की सभी महिलाओं को मिलेगा। इसकी पात्रता क्या निर्धारित की गई है? इसकी पात्रता अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद इसकी पात्रता निर्धारित की जाएगी। जो भी जरूरतमंद महिलाएं होंगी उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अच्छा, इसके चुनाव से पहले 24 के चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि भाई पैसा दिया जाएगा, और मिला नहीं लोगों को। नहीं, कैसा पैसा देने की बात? 24 के चुनाव में कोई पैसा देने की बात नहीं की गई थी। ये क्या कोई पैसा देने की योजना थोड़े है? ये तो एक योजना है जिसके तहत पैसा देने की बात हो रही है। आप किस योजना की बात कर रहे हैं? किस रोजगार पर बात क्यों नहीं हो रहा है? रोजगार पे बात तो सत्ता पक्ष को करना चाहिए ना। बिल्कुल 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें आपने देखा किस प्रकार से रोजगार बिहार के नौजवानों को मिला। तो रोजगार को लेकर महागठबंधन के लोग बिल्कुल ही आने वाले दिनों में युवाओं को मौका देंगे। बिहार में नए नए रोजगारों का सृजन होगा, और निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार की जनता अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों से आगे निकलकर अच्छा महसूस करेगी। अच्छा, जो योजना लाई गई है, ये कांग्रेस की अपनी योजना है या फिर महागठबंधन का साझा है? जी, कांग्रेस लगातार जिन राज्यों में सरकार में है, कांग्रेस के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। बिहार में भी
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे गठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी ने मिलजुल कर इस योजना का गठन किया है और सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में ये योजना सरकार बनने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू। क्या इसमें अगले पिछले का भी कोई भेदभाव रहेगा? नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग भी सामाजिक रूप से जरूरतमंद होंगे, वो चाहे जिस जाति के होंगे, जिस समाज से होंगे, सबको इस योजना का लाभ मिलेगा।